तो यहाँ पे एक बोर्ड आप देख रहे हैं, और ये बोर्ड जो है कॉमन बोर्ड है। कॉमन बोर्ड बोले तो बहुत से कंपनी में लगता है, लेकिन इस समय एक कैरियर में लगा हुआ है, और इसका ये वाला डिस्प्ले है, तो इसमें ब्लिंक आता है तो पता नहीं चलता है, लेकिन इसके लिए अपने पास है ये बोर्ड। तो ये बोर्ड सेम इसी में लगता है, क्योंकि जब काम करने लगेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है। तो सेम मैंने बोर्ड इसमें लगा दिया है, और इसमें शिकायत ये है कि ये कुछ चलता नहीं है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, और इसमें एरर भी नहीं आ रहा है। अब शायद 1-1.5 घंटे बाद आता हो या आधे घंटे बाद आता हो। एक्चुअली ये बोर्ड कहीं से रिटर्न आया है, क्योंकि इसके ऊपर स्टिकर वगैरह सब लगा था। आईपीएम चेंज किया हुआ है। तो अभी इस बोर्ड के बारे में देखते हैं कि आखिर की क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसमें। तो जैसे कि नियम के हिसाब से सारे वोल्टेज होने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन सा वोल्टेज होना चाहिए। कुछ वोल्टेज तो इसके बैक पे लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पे कैपेसिटर है तो यहाँ पे 15 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 15 वोल्ट आपको इस जगह से और इस जगह से चेक करेंगे तो 15 वोल्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़ आईपीएम की पिन का जो टेस्टिंग है कि कहीं शॉर्ट तो नहीं है आईपीएम, तो वो चेक कर लीजिए, वो भी परफेक्ट है, यानी उसमें भी शॉर्टिंग नहीं है। और बूस्ट्रैप कैपेसिटर पे यानी जो सप्लाई आती है तो प्लस तो पहले आ जाती है, तो प्लस को हमको इस पे चेक करना होता है, वो अभी अवेलेबल है, तो वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज बने हुए हैं, आप देखते जाइए, और इस वोल्टेज को होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे है 15 वोल्ट, ठीक है, ये 15 वोल्ट है, तो यहाँ पे 15 वोल्ट मीटर शो कर रहा है। ये जितना लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट भी अवेलेबल है, और 5 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, तो 5 वोल्ट यहाँ भी है। और ये जो आईपीएम को सप्लाई जाती है इस पे भी होना चाहिए। एफओ वोल्टेज को पहले चेक करना है, तो एफओ वोल्टेज जितना एमसीयू चलता है उतना वोल्टेज होना चाहिए, उससे कम भी रहता है तो थोड़ा चल जाता है, लेकिन 5 वोल्ट ही रहना चाहिए, ये भी बराबर है। आईपीएम पे काम किया गया है, मेरे यहाँ नहीं पहले। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो जो बूस्ट्रैप कैपेसिटर का जो सप्लाई है, तो ये बूस्ट्रैप कैपेसिटर की सप्लाई है, वो सारे के सारे वोल्टेज हैं यहाँ पे। तो वोल्टेज बढ़ के रहता है, क्योंकि कैपेसिटर है तो उसमें वो एब्जॉर्ब होता है। अब हम देखते हैं इसके मेन वोल्टेज जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये वोल्टेज देखिए सही है, यह भी वोल्टेज यही होना चाहिए, यह भी सही है। दूसरा डी फोकस हो जा रहा है, और यह भी वोल्टेज वही होना चाहिए। तो तीनों पॉइंट पे लगभग वोल्टेज सेम ही रहते हैं, तो ये है। और ये हमारा ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड 0 0 ही रहेगा। अब इधर आ जाते हैं इस जगह पे, तो हमारा जो वोल्टेज है वो यहाँ पे रेफरेंस सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे 0.017 के करीब वोल्टेज होने चाहिए। तो रेफरेंस जो वोल्टेज होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये वोल्टेज, तो ये वोल्टेज सही है। अब दूसरा वोल्टेज तो यहाँ पे देखिए, ये वोल्टेज यहाँ पे 0 है, जो कि 0 ही रहेगा, ठीक है, 0 ही अब भी रहेगा। और दूसरा जो आउट की पिन है ये वाली, यहाँ पे वोल्टेज
ये ओपीएम है तो वोल्टेज कैलकुलेशन के हिसाब से, वी रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पे ये ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है, तो ये गलत हो गया। अगर कंपैरेटर होता, सिर्फ ओनली कंपैरेटर होता तो कंपैरेटर में वोल्टेज आ सकते थे, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग पिन पे वोल्टेज ज़्यादा है और इन्वर्टिंग पिन पे कम है, तो ये प्लस आउट करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे ओपीएम है, ओपीएम बोले तो यहाँ पे देखिए एक 27 के की ये रजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली, ये रजिस्टेंस 27 के की है जो आउट से लगी हुई है, आउट पिन से और नॉन यानी इन्वर्टिंग पिन के बीच में, तो ये ओपीएम हो गया। तो ओपीएम पे तो वोल्टेज अब रेफरेंस के हिसाब से आने चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं वो कैसे होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम इसमें बना है वो कैसा है वो देख लेते हैं। ये तो शंट हो गई हमारी, और ये 1K की रेजिस्टेंस है। 1K की रेजिस्टेंस से 5 वोल्ट से 27 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लगी है। तो यहाँ पे इस आईसी का ये पिन है, तो इस पे जो वोल्टेज है 0.017 मिली वोल्ट, ठीक है, ये मिली वोल्ट हो गया। तो ये वोल्टेज यहाँ पे फिक्स किया हुआ है नॉन इन्वर्टिंग पे, और इन्वर्टिंग पे जो है, इन्वर्टिंग से ये वाला पिन, तो इसमें से फिर एक रेजिस्टेंस यही 1 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ पे आ गई है, और ये जो आउट है इससे एक 27 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ये निकला, और ये जो है एमसीयू को गया। तो यहाँ पे वोल्टेज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.476 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज नहीं है। तो ये वोल्टेज अभी कितना है, 5 वोल्ट है। कारण क्या होगा अभी देख लेते हैं। ये वोल्टेज तो अभी 0 होगा, क्योंकि लोड पे ही कैलकुलेट होगा, जब लोड बढ़ेगा तब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन ये वाला वोल्टेज ये तो फिक्स कर दिया गया है ये ग्राउंड की ओर से, जब भी शंट पे लोड पड़ेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन ये वोल्टेज देखिए तो डिवाइडर बना है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 27 एक 28 पहले कर लेते हैं, 28 मतलब 5 वोल्ट में हम भाग देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, यानी 28,000 शुद्ध रूप से करेंगे तो 28,000 हुआ, के हुआ तो 28,000 भाग देंगे तो बनेगा हमारा 0.00017 एम्पेयर आई निकल के आएगा। यानी हमने यहाँ पे आई, पहले आई निकालना होगा फार्मूले के हिसाब से, आई बराबर V/R से हमने ये निकाला, तो हमारा निकल के आ गया ये आई। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज पता करना है, तो ये ग्राउंड है, तो इसके बीच में जब वोल्टेज निकालेंगे तो इसमें हम गुणा करेंगे, यानी जो हमारा ये आया है आई, यानी V बराबर आई इंटू आर। तो आई हमारा है ये वाला, और आर हमारा हो जाएगा 1000 है। तो 1000 से जब हम इसमें गुणा करेंगे 0.00017 में, तो हमारा हो जाएगा 0.017 वोल्ट। तो ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे फिक्स है। अब भी आउट के लिए जो वोल्टेज होता है, भी आउट के लिए, तो भी आउट बराबर, भी आउट निकालना है तो भी आउट बराबर हो जाएगा R1/R2, ठीक है, +1 रहेगा यहाँ पे, +1, इसमें ये रहेगा 1 प्लस, तो जितना रेजिस्टेंस है इसमें प्लस करना होता है। तो R1 जो है हमारा ये है ये, तो ये हो गया हमारा
27 का, और बटे 1 जो हमारा 1 ओम की एक रेजिस्टेंस है ना 1 किलो ओम की, और ये भी के है तो हम के में ही कर सकते हैं इसको, यानी 1 के की ये भी है और ये भी 27 के है, तो हम के का डायरेक्ट करेंगे। अगर जो यही ओम्स में होता तो हमें ओम्स में ही बदलना पड़ता। तो यहाँ पे 27 है, 27 से 28 हो गया, कैसे हुआ वो देखते हैं। तो 27 है ऊपर, 27 भागे 1 बराबर 27 हुआ, ठीक है 27 हुआ, और 1 प्लस होना है तो 28 हुआ यहाँ पे, और गुणते 28। अब भी रिफरेंस यहाँ पे अगर देखें तो भी आउट बराबर होता है 1 प्लस R1 बटे R2, ठीक है, इनटू भी रिफरेंस, ये रिफरेंस निकालेंगे। तो इसका रिफरेंस जो है वोल्टेज, रिफरेंस वोल्टेज कितना है 0.7 वोल्ट, यानी पॉइंट ये वाला ना, यहाँ पे जो वोल्टेज है तो ये हो गया हमारा वोल्टेज जो है 0.017 है। तो 28 इंटू ये कर देंगे, 28 इंटू 0.017, तो इक्वल टू हमारा जो वोल्टेज बनेगा ये बनेगा 4.476 वोल्ट, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो है यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। 5 वोल्ट आने का मतलब कि ये जो ओपीएम्प है ये काम नहीं कर रहा है, तो हमारी ये 27 ओम की रेजिस्टेंस डैमेज है, इसलिए 5 वोल्ट आ रहा है। क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग पे कुछ वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज है ही नहीं, तो ये नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज 0 और सॉरी इन्वर्टिंग वोल्टेज पे वोल्टेज 0 और नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज है, इसलिए पॉजिटिव आउट करेगी। तो +5 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज होना चाहिए, जब लोड कैलकुलेट होगा तब बंद होना चाहिए ना, तो यहाँ पहले से ही वोल्टेज है, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। इसे सॉल्व करते हैं। ये वाला 27 के की जो है रेजिस्टेंस 100% डैमेज, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अगर यहीं पे चेक करते हैं, ये वाली है, तो हम देखेंगे मीटर में हम इसे चेक करते हैं। तो बोर्ड पे लगा हुआ है और तभी भी इसका वैल्यू कैसा चेक होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो यदि पीसीबी बोर्ड लगा है तो यहाँ पे देखिए कि कितना शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए तो 1.2 मेगा ओम मेग में गया, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसीबी में अगर लगा है तो ये 27 है, तो उससे और कम होना चाहिए। 27 के बजाय कम हो जाए तो एक बार चल जाता है, लेकिन ये नंबर ऊपर गया यानी मेग में चला गया है, तो ये रेजिस्टेंस 100% ये वाली, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 100% ख़राब है ये वाली। तो इसे हम निकालते हैं और लोकेशन उसका क्या है वो देखते हैं। ये वाला ये लोकेशन पे है, R616, तो ये वाली रेजिस्टेंस ख़राब होगी। मैं इसे निकालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया और वोल्टेज भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो पावर ऑन करता हूँ एक बार। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब भी जो वोल्टेज है वो बराबर हो गया है। यहाँ पे देखिए ये वाला वोल्टेज है यहाँ पे, और अभी हो गया ये 483। तो जो हमें चाहिए था वो वोल्टेज मिल गया है। अब इस पीसीबी को चलना चाहिए, तो बाकी मैं कंप्रेसर लेता हूँ इसमें। कहाँ से हम जो तू जान
करिए ना। थोड़ा वेट करते हैं, इसके बाद देखते हैं। मेन वोल्टेज जो डिस्टर्ब था तो उस पर तो चालू होने वाला नहीं है, क्योंकि वोल्टेज वो लास्ट स्टॉप के लिए है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेसर चालू हो गया, बस इतना छोटा सा फेलियर की वजह से ऐसे होता है। और ये डिस्प्ले आप इसे रखे रहेंगे तो इसमें ऐसे में चल जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।